हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलना। दोस्तों, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमने कुछ सवाल ले लिए हैं और हम आज इस दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदल के आपको बताएंगे। दोस्तों, इस दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमें पहले भिन्न के बारे में बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भिन्न के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बदलेंगे कैसे। दोस्तों, तो अगर आप भिन्न के बारे में बेसिक नॉलेज जानते हैं तो फिर स्किप कर लीजिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए। अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों पहले हम आपको थोड़ी सी उसके बारे में बेसिक नॉलेज दे देते हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम भिन्न के बारे में बेसिक नॉलेज पहले सीख लेते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ भिन्न किसे कहते हैं इसकी कुछ डिफिनीशन लिखे हैं। दोस्तों, पहले इस डिफिनीशन को देखते हैं। दोस्तों, भिन्न किसे कहते हैं इसका आंसर होगा वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p एवं q नॉट इक्वल 0 हो एवं q नॉट इक्वल 1 हो, साथ ही p एवं q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, भिन्न कहलाता है। दोस्तों हम फिर से इसे पढ़ते हैं। वह संख्या जो p/q, दोस्तों यहाँ p/q से मेरा मतलब है, p/q मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जहाँ p कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है और q भी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि p इक्वल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 1 से लेके कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, और q इक्वल भी कोई भी संख्या हो सकती है, और उसको लिख देंगे p। और बट्टा का चिन्ह जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है भाग। जैसे दोस्तों अगर हमको लिखना है 3/2 दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2। दोस्तों, ये बट्टा का जो चिन्ह है वो एक तरह से भाग का ही चिन्ह होता है। दोस्तों, तो p/q का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई भी संख्या हो जो बट्टा के रूप में हो, लिखी हो, उसके रूप में हो, और जहाँ p एवं q नॉट इक्वल 0 मतलब p जो हो, जहाँ संख्या हो p और q वो 0 ना हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि 0/3, यहाँ p 0 हो गया, यहाँ 3 संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे p जो है, p के जगह पे कोई भी संख्या जैसे 0 ना हो, सिर्फ 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यह भिन्न नहीं कहलाएगा। यहाँ 3/0 दोस्तों, यहाँ पे जो 0 है यह भी भिन्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो 0 है ये q है, यहाँ q की जगह पे भी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हम देख लिए कि p और q जो है वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, एवं q नॉट इक्वल 0 हो, मतलब q नॉट इक्वल 1 हो दोस्तों, q नॉट इक्वल 1 मतलब q इक्वल 1 भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि 3 है और 3/4 है दोस्तों, तो ये भिन्न हो सकता है, ये भिन्न है दोस्तों। यहाँ 3/4 भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो भी p है और यहाँ पे 4 जो है q है, और p इक्वल कोई भी संख्या हो सकता है और q इक्वल भी कोई संख्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों संख्याएं p और q जो हैं कोई भी संख्या हो सकता है, जहाँ p 0 नहीं है और q भी 0 नहीं है, तो यह एक भिन्न है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे 3/1 हो जाता तो दोस्तों q जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ना 1 हो और ना 0 हो। 1 और 0 q नहीं होना चाहिए दोस्तों, q 1 0 नहीं होना चाहिए और p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये नियम आप याद रखिए दोस्तों। इस डिफिनीशन को आप लिख के दिन में 2-3 बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि p और q 0 नहीं होना चाहिए, साथ में नीचे वाला हर, दोस्तों यहाँ p जो होता है वो अंश कहलाता है और नीचे q को हर कहते हैं, तो कोई भी जानता है दोस्तों। तो बाटा के नीचे वाले में ना 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए, और बाटा के ऊपर में जो p है वो 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इतना तो जान गए। अब आगे हम चलते हैं इसके कंडीशन की तरफ। साथ ही p एवं q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमारा मतलब है दोस्तों मौसा। यहाँ पे जो लिखा है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसका मतलब मौसा ना हो। जैसे p और q है ना दोस्तों, तो इसका कोई भी मौसा ना हो, मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ना हो। जैसे दोस्तों अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3 दोस्तों हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, मान लीजिए कि हम लेते हैं 3/4
दोस्तों। तो यहाँ पे 3 और 4 का जब हम मौसा निकालेंगे तो हमारा मौसा 1 होगा। तो 1 जो होगा वो मौसा होगा, लेकिन और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। 1 छोड़ के कोई और संख्या मौसा ना होना चाहिए, मतलब इनका मौसा 1 है सिर्फ। अगर 1 के अलावा और कोई मौसा आता है तो वह भिन्न नहीं है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम 4/6 लेते हैं दोस्तों, तो इसका जब मौसा निकालेंगे तो मौसा 2 आएगा। तो जो 2 आएगा दोस्तों मौसा, ये 1 नहीं है। तो 1 छोड़ के और कोई भी मौसा आता है तो यह यह भिन्न नहीं है दोस्तों, यह भिन्न नहीं है दोस्तों, यह भिन्न नहीं है। तो दोस्तों ये थे कंडीशन, और इसे आप हमेशा याद रखिएगा। इसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कोई मौसा ना हो। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं कुछ भिन्न संख्या, जैसे 1/2। दोस्तों यहाँ 1/2 है। अब बोलिएगा कि 1 वाला कंडीशन था, तो दोस्तों यहाँ क्यू नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, मतलब नीचे 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऊपर 1 है, तो ऐसा कोई कंडीशन में नहीं लिखा है कि ऊपर हमारा 1 ना हो। ऊपर 1 हो सकता है दोस्तों। तो ऊपर जब 1 है तो ये हमारा मान्य है, लेकिन बट्टा में 2 है दोस्तों। तो बट्टा में क्यू इक्वल कोई भी संख्या हो, पी और क्यू, मतलब क्यू इक्वल कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्यू इक्वल 2 है, और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी मौसा जो होगा 1 होगा। दोस्तों आप इसका मौसा करिएगा तो इसका मौसा 1 आएगा, यानी ये हमारा भिन्न है दोस्तों। फिर आते हैं अगले भिन्न की तरफ, 2/3। 2/3 में दोस्तों 2 है हमारा, कोई अन्य संख्या है जहाँ 1 भी हो सकता था, लेकिन क्यू में 1 तो नहीं है, और ना ही 0 है, ना ही ऊपर 0 है दोस्तों। तो ये भी एक भिन्न है, क्योंकि इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, अर्थात मौसा इसका 1 होगा। दोस्तों यहाँ 3/2 देखते हैं। 3/2 जो है इसका देखिए, 3 और 2 का भी मौसा 1 होगा। पहला कंडीशन पास हो गया, और दूसरा कंडीशन में होगा P इक्वल 0 ना हो। तो P इक्वल 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है, और Q इक्वल भी 0 ना हो। Q इक्वल 0, तो Q इक्वल 0 भी नहीं है, और Q इक्वल 1 भी ना हो, तो Q इक्वल 1 भी नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया कुछ भिन्न। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम नीचे दिखाते हैं आपको, 0/2, यहाँ पे देखिए दोस्तों कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 तो ठीक है, क्यू नोट इक्वल 1 होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, तो 2 है, ये ठीक हो गया, पास हो गया कंडीशन। इन दोनों का मौसा जो है, इनका मौसा को तो पहले ही बात छोड़ दीजिए, पहले तो ये फर्स्ट कंडीशन को नहीं फॉलो कर पाएगा। पी और क्यू नोट इक्वल 0, यानी पी भी 0 नहीं होना चाहिए और क्यू नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर 0 आ गया, तो ये हमारा भिन्न नहीं हो सकता दोस्तों, ये हमारा भिन्न नहीं है। अब देखिए दोस्तों 2/1, तो यहाँ दिख रहा है कि P और Q नोट इक्वल 0 होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। तो P और Q, P इक्वल 2 है जो 0 नहीं है, 1 भी यहाँ पे 0 नहीं है। लेकिन एवं Q नोट इक्वल 1 हो, तो Q यहाँ पे जो नीचे है, अंश के नीचे हर होता है, यहाँ पे 1 है दोस्तों। तो ये तो कंडीशन 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी भिन्न हमारा नहीं होगा। मौसा की तो बात दूर है दोस्तों। फिर यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और भिन्न दिखाते हैं आपको, 6/9। दोस्तों यहाँ 6/9 में यहाँ जो 6 है वो तो P ऑन Q 0 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन का पालन कर रहा है। देखिए यहाँ P जो है, ये P जो है ये 0 नहीं है, और यहाँ पे Q जो है, Q दोस्तों ये भी 0 नहीं है, तो ये पहला कंडीशन पास कर गया। और Q नोट इक्वल 1 दोस्तों, तो यहाँ Q जो है वो भी 1 नहीं है, Q भी 1 नहीं है दोस्तों। और तो दूसरा भी कंडीशन पास कर गया, लेकिन साथ ही P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड से तात्पर्य है कोई भी मौसा ना हो, लेकिन 6/9 का मौसा निकालिएगा तो मौसा 3 आएगा। देखते हैं दोस्तों 6/9 का मौसा निकाल के, तो यहाँ 6 रखते हैं भागा 9, तो 6 एकम 6, 3 उतरेगा। फिर यहाँ से इस 6 को यहाँ पे उतारेंगे, तो 3 दूनी 6 दोस्तों, यहाँ पे ये कट गया, यानी मौसा हमारा 3 आ गया। मौसा हमारा 1 आना चाहिए दोस्तों, तो इसका मौसा जब 3 आ जाएगा तो ये भिन्न नहीं है दोस्तों, ये भिन्न नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ। और दोस्तों अगर आपको भिन्न के बारे में डिटेल पढ़ना हो तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों अभी तक आपने सीख लिया कि भिन्न क्या होता है दोस्तों, तो हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो है अंश में, कोई भी ये संख्या जो है 7.8 दोस्तों, यहाँ 7.8 ये अंश में है दोस्तों, अंश में। दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी रहती है, जैसे 8 लिखा है, तो इसके बट्टा में 1 छिपा रहता है। तो ये जो 1 है ये हर में है, लेकिन ये तो ऊपर वाले अंश में है दोस्तों, ये हमेशा हर में है।
और ये अंश में है दोस्तों। तो खैर, तो ये p/q की बात तो दूसरी है। अब दोस्तों देखिए, हमें इसे भिन्न के रूप में बदलना है, यानी हमें इसे 7.8 को p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है दोस्तों। हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे कि यहाँ इसको दशमलव हटाएंगे। पहले p/q के रूप में लिखने के लिए पहले हमें 7.8 का दशमलव हटाना होगा। तो दोस्तों, तो दशमलव हटाने के लिए पहले हम 7.8 है, इसको हम दोस्तों इस संख्या को एज इट इज 7-8 लिख देते हैं। दशमलव हटा के हम भूल जाते हैं कि यहाँ दशमलव था दोस्तों, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं और एक बट्टा का चिन्ह देते हैं दोस्तों, ये बट्टा का। और ये दशमलव है ना दोस्तों, इसे हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लेंगे दोस्तों। और दशमलव के दाईं तरफ की संख्या, मतलब दशमलव जितने स्थान पर है उतने 0 बैठा देंगे दोस्तों। यह हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि दशमलव को कैसे गिना जाता है दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, या शॉर्ट में यहाँ जान जाइए दोस्तों कि दशमलव के दाईं तरफ जितनी भी संख्या रहेंगी उतनी 0 यहाँ पे बैठा देंगे दोस्तों। तो दशमलव के एक दाईं तरफ इधर तरफ एक ही 0 है दोस्तों, यहाँ पे एक ही संख्या है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 1 0 बैठा देंगे दोस्तों। यहाँ हो गया हमारा भिन्न के रूप में 78/10, ये हो गया दोस्तों हमारा p/q के रूप में। आप बोलिएगा कि आप क्यों 10 लिखेंगे दोस्तों, तो आपका यह नियम है दोस्तों। अगर आपको नहीं लगता है कि 10 क्यों लिखेंगे, तो इसका कारण यह है दोस्तों कि आप 10 से फिर 78 में भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ बट्टा का जो मतलब होता है दोस्तों, ये भाग होता है, भाग। तो इसे फिर लिखेंगे तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं 78/10। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं तो हम इसे आपको भाग दे के दिखाते हैं, फिर आपको ये संख्या लौट के चली आएगी दोस्तों। यहाँ से ये संख्या लौट के चली आएगी। जैसे देखिए दोस्तों, आपको भाग दे के दिखाते हैं। जैसे 10 है और 78 है दोस्तों, 78 में 10 से भाग देना है। तो 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 2 चौक 40, 10 60, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 दोस्तों, 70 लिख देंगे। यहाँ से शेष हमारा 8 उतरेगा और यहाँ पे 8 उतरेगा, तो यहाँ पे आगे कुछ संख्या नहीं है और ये कम पड़ रहा है, तो हम एक दशमलव देखिए कि 0 उठाएंगे और 10/8 80 दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कट गया और भागफल जो है 7.8, ये ऊपर वाली संख्या दोस्तों, हम आपको ऊपर दिखा लेते हैं घसका के। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर वाली संख्या आ जाती है दोस्तों। तो यह नियम है कि दशमलव को हमेशा हम 1 मान लेंगे बट्टा में करके। पहले तो उस संख्या को, दशमलव संख्या को एज इट इज लिख देंगे दोस्तों, जैसा है वैसा लिख देंगे। और ऊपर है अंश में तो अंश में लिख देंगे, हर में है तो हर में, तो ये तो अंश में है तो इसे ही लिख देंगे ऊपर। और बट्टा का अपना सा चिन्ह लगा के दशमलव को 1 लिख देंगे और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या है उतनी 0 बैठा देंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा भिन्न रूप। लेकिन क्या दोस्तों ये सही में हमारा भिन्न रूप है दोस्तों? तो देखिए आपको दिखाते हैं 78/10 दोस्तों। यहाँ पे हमारा है 78/10 दोस्तों। यहाँ पे 78/10 जो है यह रियल में भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप में p = 0 नहीं होना चाहिए और q भी 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ना 78 0 है और ना ही 10 0 है, जो p/q के रूप में है, ना ही p 0 है और ना ही q 0 है। और जो q है 1 भी नहीं होना चाहिए, q जो है 1 भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो q तो 1 भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों का p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी मौसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है 10 8 का मौसा होगा। तो 10 8 का मौसा होगा, तो पहले हमें इसे मौसा से काट के शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा दोस्तों। तो जैसे हमें, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते भिन्न के रूप में, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका जो मौसा होगा वो 1 नहीं होगा, कोई और संख्या होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये 200 दोनों संख्या कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ देखिए 2 × 5 = 10 और जिस संख्या के अंत में 2 के पहाड़ा से कटता है, जिस संख्या का अंत, वह 2 से पूरी संख्या कट जाती है, या 2 का काटने का नियम होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल वे में इसका मौसा निकाल के देख लीजिए। तो 10 है और नीचे 7 8 लिखेंगे, तो दोस्तों 10 सत्ते 70, तो 8 उतरा दोस्तों नीचे हमारा। तो 8 को फिर यहाँ पे 10 उतार देंगे, तो 8 एकम 8 दोस्तों, यहाँ 2 उतार दिए और फिर 8 यहाँ पे उतारेंगे, 2 चौका 8 दोस्तों, यहाँ पे कट गया। तो दोस्तों हमारा जो मौसा है 2 आ गया। तो दोस्तों हमें मौसा जो 2 आया,
इसलिए ये हमारा अभी भिन्न के रूप में नहीं है। तो हमें भिन्न के रूप में लाने के लिए इसे दोनों को 2 से काट देंगे दोस्तों। तो 78 को और 10 को 2 से काट देंगे तो यहाँ से 2 पचे 10, यहाँ 5 मरतबे कट जाएगा और 2 से ये कटेगा, 2 3 6 बचा 1 हासिल 1, शेष 1 और 2 9 18 यानी 39 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो हमारा 39/5 आया है इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब अब इसका कोई मसा नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये पूरे कंडीशन को पालन करता है, अतः यह हमारा भिन्न है दोस्तों। इसी प्रकार हमें अगले सवाल को भी बनाना है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 98.28। तो दोस्तों इसी को एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, अंश में है दोस्तों तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 9828 और दशमलव है तो दशमलव को 1 मान लेंगे बाटा देके, और बाटा देके 1 मान लिए दशमलव को, और दशमलव के दाईं तरफ जितनी संख्या है उतने जीरो बैठा देंगे। तो 1 2 संख्या है तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब इसको फिर आप भाग दीजिएगा ना दोस्तों तो फिर यही संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये p/q के रूप में हो गई दोस्तों, लेकिन यहाँ जो p/q है यहाँ जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। पहला कंडीशन पास हो गया। दूसरा कंडीशन q नॉट इक्वल 1, तो q नॉट इक्वल 1 भी नहीं है, ये भी पास हो गया। लेकिन तीसरा कंडीशन हमारा दोस्तों कि इनका मौसा 1 हो, तो इनका मौसा जो दोस्तों है ये 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें मौसा पता नहीं। तो दोस्तों सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। नीचे वाला जो संख्या है दोस्तों हमेशा 100 10 1000 कुछ भी आए, वो जो भी 10 पे पावर वाली जो भी संख्या होती है ना दोस्तों, 10 पे पावर n हो यानी n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या, वो हमेशा 2 और 5 से कटेगी ही कटेगी दोस्तों। तो देखते हैं ये 2 से कट जाएगी और ये भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसकी अंतिम जो अंक है, अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 पचे 10, 50 मरतबे कट गया और इस पूरे को काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 9 18 और फिर 2 एकम 2 और 2 चौका 8 दोस्तों। अब देखिए फिर यहाँ जीरो जो है 2 से फिर यह संख्या कट जाएगा दोस्तों। 2 से ये फिर कटेगा तो फिर से हम एक बार और काटेंगे तो 2 से 25 दूनी 50 और ये फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14 दोस्तों। अब हमें लग रहा है कि ये इसका मौसा जो होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या का मौसा जो होगा अब 1 हो जाएगा। अब ये लग नहीं रहा है कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 4 5 7/25। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं काटने आ रहा है तो आप डायरेक्ट इनका मौसा निकाल लेंगे दोस्तों। तो मौसा निकालने के लिए हमारा क्या आया था, यहाँ से निकालेंगे मौसा, तो हम पहले इसे एजिटी लिख देते हैं 9828 और दशमलव को 1 मान लेते हैं, उसके बाद 2 शून्य लगा देंगे। अब इसको हम मौसा निकाल देंगे तो 100 और बाई 9828 दोस्तों। अब इसका मौसा निकालते हैं तो 100 में 100 9 900 और 8 2 उतरा दोस्तों, भाग में से शेष बचा और यहाँ पे जो 8 है इसे उतार देंगे। अब 100 8 800 दोस्तों, यहाँ पे 2 8 बच गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 8 हमारा बचा। अब 2 8 जो बचा दोस्तों यह 100 से कम है दोस्तों, यहाँ पे 100 से कम है तो फिर हमारा ये शेष हो गया। इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है तो ये हमारा शेष हुआ। अब फिर जानते हैं मौसा का रूल कि शेष को अब भाजक में भाग देते हैं, तो दोस्तों फिर 100 उतार देंगे तो 2 3 6 2 चौका 8 तो 4 मरतबे ज़्यादा जाएगा तो 3 मरतबे लगेंगे। 8 3 का 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 2 3 दूनी 6 2 8 तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 8 गया 1। अब दोस्तों फिर से देखते हैं, यहाँ पे 16 को 28 में भाग देंगे तो 16 एकम 16 16 एक मरतबे चलेगा तो यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 और 1। फिर से भाग देंगे दोस्तों 16 को, तो फिर से भाग देंगे तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे देते हैं 12 और 16 तो 12 एकम 12 4 उतरा दोस्तों। अब फिर 4 12 को लिखेंगे और 4 3 12, सॉरी यहाँ पे 12 होगा और ये 12 यानी हमारा मौसा 4 आ गया दोस्तों। यानी ये दोनों संख्या 4 से कटेंगी तो 4 से काट लेंगे दोस्तों। तो 4 से इसमें भाग देंगे और इसमें, तो इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 4 5 20 ये 25 मरतबे कट जाएंगी और इसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 4 5 20
4 सते 28। दोस्तों देखिए ये जो संख्या आया 2 4 5 7 मतलब 2457/25 देखिए इस संख्या से मैच कर रहा है। तो हम मौसा भी दे के लिख सकते हैं या डायरेक्ट भाग दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस संख्या पर विचार करिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम इसे जब बट्टा के रूप में लिख देते हैं तो इसे हम मौसा क्यों निकालते हैं? दोस्तों हम मौसा निकाल के ये चेक करते हैं। आप कहिएगा कि आप मौसा निकाल के इसलिए चेक करते हैं कि ये असली में भिन्न है कि नहीं। तो जिसका मौसा 1 हो यानी जिसका मौसा हमारा 1 आ रहा है वह भिन्न हो गया, और जिसका मौसा 4 आ गया चाहे और अन्य संख्या आ गया 1 को छोड़कर वह भिन्न नहीं हुआ। तो दोस्तों ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप इस मौसा को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस मौसा से इसको काट देते हैं तो जो बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो देखिए अगर मौसा जैसे हमारा ये पहले वाले संख्या है, जस्ट इसके पहले वाले जिसे हम बनाए हैं उसका मौसा हमारा 4 आया था दोस्तों। तो आखिर ये 4 से हम काटते हैं तो आखिर हमारा जो संख्या आता है वो मौसा 1 हो कैसे जाता है, तो इसको डीपली समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा का HCF बोलते हैं जिसे मौसा में इंग्लिश, तो हम इंग्लिश से ही पकड़ेंगे दोस्तों ना। तो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में मिलने वाली, फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब दोस्तों एक ही संख्या निचोड़ लेना। बड़ी संख्या दोनों में अगर मिले, जो सबसे बड़ी दोनों संख्या में मिले उसे कार के बाहर कर देना HCF का मतलब होता है। तो दोस्तों देखिए ऊपर वाली जो संख्या है ना उसे हम 4 × 2 4 5 7 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 5 7 में 4 से गुना करिएगा ना तो फिर यही प्राप्त होगा। और नीचे वाली संख्या में 25 में 4 से गुना करिएगा ना तो फिर 100 प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें दोनों में 4 है, देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसे कॉमन कहते हैं। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब 4 अब है। अब इसको अगर निकाल देते हैं, फैक्टर मतलब निकाल देना, निचोड़ देना। तो दोस्तों अगर इसको फैक्टर कर देते हैं मतलब निकाल देते हैं गुणनखंड को, तो उसके बाद जो हाईएस्ट है ना उसके बाद इसके बाद अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बचेगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, सिर्फ एक को छोड़ के, एक को छोड़ के दोस्तों। तो हम अगर इसे ही काट देंगे, 4/4 भाग में है तो 4 × 4 1 मरतबे। तो दोस्तों हमारा जो आया आंसर वो आ जाएगा 2 4 5 7/25। अब इसमें जो कॉमन होगा ना दोस्तों सिर्फ 1 होगा, 1 के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब हम इसका मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं दोस्तों, तो हमारा 1 आता है। अब ये हमारा भिन्न हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ हमारा जो कॉमन है ना उसको हमें किसी तरह निकाल के फेंक देना है, और कॉमन फेंक देंगे तो जो बचेगा वो हमारा भिन्न हो जाएगा दोस्तों। HCF निकालने से यह सुविधा होता है कि डायरेक्ट हाईएस्ट, यहाँ पे देखिए HCF में हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा जो दोनों में कॉमन है ना उसी को निकाल के फेंक देता है। लेकिन हम अगर सिंपल मेथड से जैसे उस समय काटकूट कर रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पे 9 8 2 8 है, बट्टा में 100 है, तो हम देख रहे थे कि पहले 2 से कटेगा क्योंकि इसके अंत में डिजिट 8 है जो 2 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। और यहाँ 0 है तो 0 भी है, ये 0 जिसके अंत में हो वो भी 2 से कटता है, तो यहाँ 2 से पहले काटते हैं। तो आखिर हम 2 से काट रहे हैं यानी 2 को कॉमन निकाल दे रहे हैं, यानी इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं 2 × 2 चौका 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 चौका 8 22, 2 × 50। देखिए दोस्तों हम इससे इस रूप में लिख रहे हैं, फिर इसको गुना करिएगा तो यही रूप आएगा दोस्तों। तो हम 2 को काट दे रहे हैं यानी हम निकाल दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से 2 मरतबे काटेंगे तो 2 से काटेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे 50 आएगा। देखिए यहाँ से 2 5 10 और 50 मरतबे कट गया तो ये 50, और फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 9 18, 2 1 2 और 2 चौका 8। देखिए दोस्तों ये हमारा ये लौट के आया और यहाँ से हमारा ये लौट के आया दोस्तों। तो फिर हम इस रूप में लिख देंगे इतना बटा इतना, यानी हम 1 2 कॉमन निकाल लिए दोस्तों। लेकिन क्या यह हमारा भिन्न हो गया दोस्तों? नहीं, क्योंकि हमारा HCF अगर कुछ और होगा तो अभी भी हो सकता है इसके अंदर हो कोई संख्या जो कॉमन हो दोनों में, क्योंकि हम अगर मौसा नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही अंदाज पे काट रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हाईएस्ट कॉमन निकाल लिए हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन को काट छाँट दिए हैं।
लेकिन देखिए दोस्तों फिर से यहाँ 2 से कटेगा, इसीलिए फिर से हम 2 से काट रहे हैं। तो 2 से फिर से काटेंगे तो 25 मरतबे ये कट जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4 क्योंकि इसके अंत में 4 है, फिर ये 2 से कट जाएगा क्योंकि जिसके अंत में डिजिट में 2 से कटता है, जिसका अंत वाला डिजिट वो 2 से पूरी संख्या कट जाती है, और जिसके अंत में 0 भी होता है वो भी 2 से कट जाती है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 1 2 5 10 और 2 सते 14 और ये 25 मरतबे। तो अब हमारा नया जो संख्या आया दोस्तों बन के वो आया 2 4 5 7 और 22 25। दोस्तों क्या ये संख्या अब हमारा भिन्न है? तो दोस्तों हम इसे इस तरह से जांच सकते हैं कि अब यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी इसके अंदर जो है ना दोस्तों, इसको हम इसके अंदर जो है ना कोई और कॉमन संख्या नहीं। जैसे इसके अंदर अगर 2 और बचा होता, चाहे 3 5 कुछ भी संख्या, और इसके अंदर भी 50 25, देखिए ये 5 से कट जाएगा, लेकिन इसके अंदर 5 कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। और जब कोई संख्या नहीं बचे ना किसी संख्या के अंदर, तो उसका मौसा 1 ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये भी देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि 2/3 है दोस्तों, तो इसके अंदर कॉमन का संख्या क्या क्या हो सकता है? तो 2 के अंदर 1 हो सकता है, 1 गुने 2 और 1 गुने 3। तो कोई भी ऐसी संख्या है, उन दोनों संख्या में एक कॉमन जो है 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से ये भी कटेगा, 1 से कोई भी संख्या कटती है, यानी इसके अंदर हमेशा 1 कॉमन रहेगा, यानी HCF हमारा 1 आएगा। लेकिन वहीं पर अगर 2/6 ले लेते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, 1 के अलावा और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 और 2 गुने 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन आ गया दोनों में, तो ये 2 ही हमारा HCF हो जाएगा। इसको हम काट देंगे ना तो हमारा 1/3 बचेगा। अब देखिए इसमें कोई और संख्या नहीं बचेगा जो कॉमन हो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा असली रियल भिन्न हो जाएगा। तो कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि अगर मान लीजिए 6/9 है तो क्या ये भिन्न है, तो नहीं दोस्तों, ये प्रॉपर भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें जो संख्या है उसमें ये संख्या निहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए। HCF का मतलब ही होता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए। हम बोल दिए थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो वही भिन्न होता है, यानी जिसका HCF 1 हो, तो इसका HCF कभी 1 हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 है। देखिए इसके अंदर 3 है, 3 मरतबे कर जाएगा, 3 गुना 6 और 3 मरतबे 3 3 9। अब जो 2/3 आएगा दोस्तों, अब ये ही हमारा रियल संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उभयनिष्ठ जो होगा, इसमें जो अंदर निहित होगा, कॉमन होगा, वो सिर्फ 1 ही हो सकता है। अब 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 1 काटेगा तो 2 मरतबे कट जाएगा, लेकिन ये 2 से 1 मरतबे कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। बस दोस्तों, बस हमें इतना ही बताना था आपको। अब लगता है आपको समझ में आ गया, इसीलिए आप मौसा से भी काट सकते हैं, या ऐसे अंदाज पे काट काट के छोटे फॉर्म में ला सकते हैं, जो उसके बाद उसका मौसा 1 हो जाए। तो दोस्तों आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बनाइए। बस दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है 69.243। दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज 69243 और 22 को 1 मान लेते हैं बट्टा में, और उसके बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो बैठा देते हैं, 1 2 3। दोस्तों ये हमारा PYQ के रूप में हो गया और सारे कंडीशन को पालन कर रहा है। और इनका मौसा जो होगा दोस्तों, वो इनका मौसा जो होगा 1 होगा। दोस्तों हम देख के बता सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि हम इसे डायरेक्ट देख के बताएंगे। कैसे बताएंगे दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि ये जो नीचे जो संख्या आएगी ना, हमेशा 10 के 1 के बाद 0 0 वाली संख्या आएगी, हमेशा दशमलव संख्या जो होगी वो इस रूप में आएंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 10 रूप में आएंगे दोस्तों, तो ये हमेशा ये जो संख्या नीचे आएंगी ये या तो 2 से कटेंगी या 5 से कटेंगी दोस्तों, 2 या 5 से हमेशा कटेंगी। अगर ऊपर वाली संख्या 2 या 5 से कटती है तो दोस्तों हमारा मौसा दूसरा हो जाएगा। अगर ऊपर वाली संख्या ये जो है 2 या 5 से नहीं कटती हैं दोस्तों ये, तो हम समझ लेंगे कि इनका मौसा 1 होगा दोस्तों। यही है शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 9 2 4 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम 2 के कुछ नियम होते हैं काटने के, उसे हम फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं। 2 उस संख्या को काट सकती है जिस संख्या के अंत में 2 का पहड़ा हो तथा 0 हो।
मतलब दोस्तों 2 का पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। ऐसी कोई संख्या हो दोस्तों, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दहिया 20। दोस्तों इनमें से कोई संख्या हो अगर किसी संख्या के अंत में, तो वो 2 से कट जाएंगे, यानी 2 4 6 8 हो, फिर देखिए दोस्तों 0 हो या 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो। दोस्तों मतलब 2 4 6 8 0 जिस संख्या के अंत में हो वो 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी। और 5 से नियम हो गया दोस्तों, 5 का नियम होता है जिस संख्या के अंत में दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वही संख्या सिर्फ 5 से कटेगी, 5 से कटेगी। यह नियम है दोस्तों। ये नियम होता है कि 2 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या का अंत में 2 4 6 8 या 0 हो या 5 से कटने वाली संख्या वो होगी जिसके अंत में 0 या 5 हो। दोस्तों तो ये जो है नीचे वाली संख्या हमेशा जब दशमलव संख्या को बाटा के रूप में आप लिखिएगा ना, तो ये हमेशा 2 या 5 से कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन ऊपर वाली कटेंगे क्या, देखिए इसके अंत में 3 है तो 3 2 का पहाड़ा में आता है, 2 दूना 4, 2 6 6 नहीं आता है 3, यानी ये 2 से नहीं कटेगा, फेल हो गया। और 5 से देखेंगे दोस्तों, तो 5 से काटेंगे तो अंत में 5 या 0 होना चाहिए 5 से कटने वाली संख्या, तो ना यहाँ 5 है और ना ही यहाँ 0 है, तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसे आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 8.73। दोस्तों तो इसमें भी उसी तरह लिख देंगे 873, और दशमलव का है तो दशमलव को 1 लिख देंगे और उसके दाईं तरफ जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे, तो 1 2 संख्या। दोस्तों तो आप जानते हैं कि हमेशा जो इस तरह लिखेंगे दशमलव को, जब इस तरह लिख देंगे तो नीचे वाली संख्या हमेशा या तो 2 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो अगर ऊपर वाली संख्या 2 या 5 से कटती है तो हम काट के छोटे रूप में लिख लेंगे। छोटे रूप में लिखना ही मौसा को हटा देना ही छोटे रूप में लिखना, दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो यहाँ तो इसका मौसा निकाल लीजिए, यहाँ पता कर लीजिए 2 या 5 से कटता है। अगर कटता है तो आपको 2 से काटना होगा, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसे फिर से देखेंगे कि 2 या 5 से कटता है कि नहीं। अगर कट रहा है, जितनी बार कट रहा है उतनी बार काटते जाइए दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे कि ये ऊपर वाली जो संख्या है इसके अंत में 3 है, तो 2 से ये नहीं कटेगी। और ये 5 0 अंत में 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं कटेगी दोस्तों, नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर यही निश्चित है कि 873/100 हो जाएगा दोस्तों। बस यही हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा है तो आप एक बार मौसा निकाल के देख लीजिए, आपको हमेशा मौसा 1 ही आएगा दोस्तों। तो बस उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लें दोस्तों। भले ही हमारा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कभी भी और दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हम पूरे कॉन्सेप्ट और डिटेल के साथ पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल डीपली स्टडी को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।